हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैथ। इससे पहले आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने हिंदी व्याकरण पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे मैथ। मैथ में पढ़ेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल और उसके प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सबसे पहले ट्रायंगल, ट्रायंगल को समझते हैं। ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको त्रिभुज भी बोला जाता है। ये जरूरी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के लिए वाले बच्चों के लिए ही है, बल्कि हिंदी मीडियम वाले भी इसको देख सकते हैं। ट्रायंगल को क्या बोला जाता है? त्रिभुज या त्रिकोण। त्रिकोण भी बोलते हैं, जिसमें तीन भुजा हो, तीन कोण हो, या त्रिकोण। त्रिकोण। ट्राई मतलब क्या होता है? तीन। ट्राई मतलब क्या होता है? तीन। और एंगल मतलब कोण। जिसमें तीन कोण हो उसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज या ट्रायंगल। ठीक है, आइए आगे समझते हैं इसका कि ट्रायंगल कैसा होता है और इसके डेफिनेशन को समझते हैं। ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल्स। ए A triangle. A triangle is a closed shape. ट्रायंगल क्या है? एक क्लोज्ड शेप है। ट्रायंगल क्या है? एक क्लोज्ड शेप है। ये नहीं कहीं से खुला हो तो इसको ऐसे ऐसे बना देंगे तो ये क्या होगा? ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। तो पहला हमारा हमारा ट्रायंगल का पहला क्या रूल होना चाहिए? क्या वो शेप क्लोज्ड होना चाहिए। ए ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड शेप विथ थ्री sides, three angles, and three vertices. A triangle is a closed shape. A triangle is a closed shape. ट्राइंगल का क्या शेप होता है? क्लोज्ड रहता है। ठीक है, उसमें और क्या रहता है? उसमें थ्री साइड्स। साइड्स किसको बोलते हैं? ये जो लाइनिंग रहता है तीन, इसको क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। उसके बाद एंगल, थ्री एंगल्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एंगल्स। इसमें कितने एंगल्स होते हैं? थ्री एंगल। और थ्री वर्टेक्स। वर्टेक्स किसको बोलते हैं? इसको जहां दोनों सेगमेंट लाइन मिड करती है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, जैसे ए बी सी। आप कोई भी नाम दे सकते, जरूरी नहीं है कि हम ए बी सी लिए है तो आप लोग भी ए बी सी लेंगे। कोई भी नाम दीजिए, ए बी सी। ये हमारे क्या हुए? वर्टेक्स। तो ए ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड शेप with three sides, three angles and three vertex। चलिए आप समझते हैं इसके वर्टेक्स किसको बोलते हैं। सबसे पहले साइड्स। साइड्स हिंदी में साइड्स को क्या बोला जाता है? साइड को क्या बोला जाता है? भुजा या भुजाएं। साइड्स भुजाएं। ये जो लाइन होती है इसको क्या बोला जाता है? साइड्स। इसमें कौन कौन से लाइन है उसके नाम के साथ इसको पहचानेंगे हम सब। जैसे ए बी, एक साइड क्या हुआ हमारा? ए और बी। और दूसरा क्या हुआ? बी सी। बी सी। उसके बाद सी ए। सी ए। तो कितने साइड्स है? कितनी भुजाएं हैं? तीन। ए बी, बी सी और सी ए। ये हमारे क्या हुआ? साइड्स। अब देखते हैं एंगल्स। जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? कोण।
अब इसमें कितने कोण है बता तो दिए, 3 कोण है। चलिए देखते हैं नाम के साथ। जैसे कौन, ये कौन कौन सा हुआ, ए, कौन ए, और कौन सा हुआ कौन बी, कौन बी, और ये कौन कौन सा हुआ कौन सी। ये हमारे हुए कौन, एंगल जिसको बोलते हैं कौन ए, कौन बी, कौन सी, ये क्या हुए एंगल। उसके बाद आते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्सेस जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, शीर्ष। वर्टेक्स जहां टू सेगमेंट लाइन क्या करती है, मिड करती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। ठीक है, तो कितनी लाइन है, ए बी सी, ये हमारे क्या हुए वर्टेक्स। साइड्स कितने हुए, 3 साइड्स, 3 साइड्स, ए बी, बी सी, सी ए, ये क्या हुआ हमारे साइड्स। उसके बाद एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, और क्या हुए वर्टेक्स जिसको शीर्ष बोला जाता है इंग्लिश हिंदी में, ए बी सी, ये क्या हुए वर्टेक्स। आप समझेंगे इसमें एंगल में मीडियन, मीडियन किसको बोलते हैं, मीडियन। आई होप यहां तक समझ गए होंगे। आप समझेंगे मीडियन, मीडियन, मीडियन। आप समझते हैं कि एंगल में, ट्रायंगल में मीडियन किसको बोलते हैं। ये हमारे क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, सी। ठीक है, मान लो हम इसको, ये हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और इसको 2 पार्ट में मिड पॉइंट पर एक बिंदु लेते हैं, मिडल में, इसका नाम दे देते हैं डी। अभी वर्टेक्स से होके, वर्टेक्स ए से होके इसी लाइन को इस मिड पॉइंट पर जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये क्या करती है, इधर का 3 सेंटीमीटर 2 बराबर भागों में क्या करती है, डिवाइड कर देती है, तो इसको क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। ये वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड क्या करती है, उसको 2 पार्ट में क्या करती है, डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें तीन मीडियन होते हैं। ऐसे हम सी वर्टेक्स से लेके उसके जस्ट अपोजिट वाले साइड क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, ये हमारा दूसरा मीडियन हो गया। ठीक है, इसको भी नाम दे देंगे डी ई। उसके बाद बी वर्टेक्स से लेंगे, इसके जस्ट अपोजिट साइड कौन सा होगा, ये एफ, ये हमारा क्या हुआ, मीडियन हो गया। ठीक है, अब समझते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, अब एल्टीट्यूड में क्या होता है, ए बी सी। एल्टीट्यूड में क्या होता है, ये भी किसी वर्टेक्स से होके अब इसके अपोजिट साइड बाइसेक्ट करती है लाइन को। जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट पर ही बाइसेक्ट करे, किसी भी मतलब कहीं पर भी बाइसेक्ट करती है और 90 डिग्री का क्या बनाती है, एंगल बनाती है, या फिर इसको परपेंडिकुलर भी बोला जाता है। ये किस पर परपेंडिकुलर है, ए और नाम दे देते हैं डी, जैसे एडी परपेंडिकुलर बीसी। ठीक है ना, 90 डिग्री का कौन बनाती है, दोनों का मतलब दोनों क्या करती है, अपोजिट साइड बाइसेक्ट करती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये बीच में बाइसेक्ट करेगी, मतलब दोनों को डिवाइड इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ये क्या करती है, 90 डिग्री का कौन बनाती है। ठीक है, ऐसे ही सी वर्टेक्स से लेके इसके अपोजिट साइड को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, ये भी क्या करेगी, 90 डिग्री का क्या बनाएगी, कौन बनाएगी। ऐसे ही बी वर्टेक्स से
इसके अपोजिट साइड ये भी क्या करेगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। नाम दे देते हैं एफ। तो इसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। इसमें क्या होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। जिस वर्टेक्स से होके अपोजिट साइड जिस मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट करती है उसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। और इसमें क्या होता है, जिस वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड बाइसेक्ट करती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड, और इसको क्या बोलते हैं, मीडियन। बोल। तो इसका मतलब समझ गए, मीडियन में कितने मीडियन होते हैं, 3 मीडियन, और एल्टीट्यूड में 3 एल्टीट्यूड कैसे होते हैं। और इसके मध्य जो बिंदु होता है उसका क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड। ये वीडियो जूनियर और सीनियर आप सभी के लिए है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।